राजद सुप्रीमो लालू यादव का मनाया गया भागलपुर में 78वां जन्मदिन। मौके पर विपक्षियों पर किया तीखा हमला। भागलपुर के सर्किट हाउस में बिहार बाल श्रमिक आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु के नेतृत्व में राजद सुप्रीमो लालू यादव का सामाजिक सद्भावना दिवस के रूप में 78वां जन्मदिन मनाया गया। वहीं भागलपुर के सैंडेस कंपाउंड में पर्यावरण संरक्षण के साथ वृक्षारोपण कर लोगों को संदेश दिया। इसके साथ ही लालू यादव के जन्मदिन के मौके पर डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु के नेतृत्व में इशाकचक महादलित टोला में खाना वितरण किया गया। लालू यादव के जन्म दिवस मौके पर बिहार बाल श्रमिक आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु विपक्षियों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा जदयू पार्टी आरक्षण विरोधी है, जबकि लोजपा पार्टी पर उन्होंने कहा कि लोजपा पार्टी भाजपा की गोद में बैठकर बिहार में सभी सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने की ढोंग कर रही है। लोजपा प्रमुख चिराग पासवान भाजपा जदयू का मुखौटा है जो उनके राह पर चल रही है। वहीं जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर पर निशाना साधते हुए कहा कि जनसुराज पार्टी भाजपा की दूसरी पार्टी है। डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु देश के प्रधानमंत्री भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा झूठ की सरकार है, चुनाव आते ही आम जनता को गुमराह कर लोगों को ठगने का काम करती है। दिल्ली में सैकड़ों किसानों की मौत हो गई, देखने तक नहीं गए, सिर्फ प्रधानमंत्री उलूल। आइए देखिए एक रिपोर्ट को लेकर क्या स्टैंड है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल शुरू से ही ये उनका कहना है, मानना है और मांग करती रही है, जितनी जिसकी आबादी उतनी उसकी भागीदारी है। 65% आरक्षण की बात माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी जी ने किया था, जिनको कि 17 महीनों के कार्यकाल में उन्होंने लागू भी कर दिया था। लेकिन सत्ता से हटते हुए ही माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री और तेजस्वी ये क्या कहते बीजेपी दोनों एक षड्यंत्र के तहत कोर्ट में केस करवा करके आरक्षण को खत्म करना चाहती है। बीजेपी और जदयू आरक्षण विरोधी है, वो नहीं चाहती है कि आबादी के अनुसार उनको उतना भागीदारी मिलेगी। ये उस समय से, जिस समय से आरक्षण लागू की व्यवस्था हुई थी, उस समय से बीजेपी जो इसका विरोध करती है। जब इस देश में सवर्ण आरक्षण 10% मिल सकता था, पहले सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा था कि आरक्षण 50%, 52% से 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 52% जब आरक्षण दे रहा था तो उसमें 50% जो है उस समय लागू किया। लेकिन पुनः सवर्ण आरक्षण जब लागू हुआ तो 60% हो गया। तो तेजस्वी जी का कहना है नहीं, जाति के अनुसार, क्योंकि जाति जनगणना बिहार में हुआ है, उसके आधार पर जो है जनगणना हो, उस आधार पर आरक्षण प्राप्त हो। चिराग पासवान भी आरक्षण जनता दल लड़ी थी, इंडिया गठबंधन जो बना था, उसी तरह इस बार भी तेजस्वी जी का विजन बहुत साफ रहता है। तेजस्वी जी जो बोलते हैं वो करते हैं। अगर वो कुछ चीज को समझौता भी करते हैं तो देश हित में, राजहित में, जनहित हित में और समाज के अंतिम व्यक्ति के हित में वो डिसीजन लेते हैं। और तेजस्वी जी का इंडिया गठबंधन समझौता करके सभी जगह चुनाव लड़ेगा। और तेजस्वी जी जो चुनाव लड़ते हैं वो केवल गठबंधन का नहीं लड़ते हैं, वो महंगाई के सवाल पर लड़ते हैं, वो स्वास्थ्य के सवाल पर लड़ते हैं। वो पहले उस सब जगह मैनेजमेंट करते थे, वो पैसा बीजेपी का बी टीम है, उनका कोई काम नहीं है, वो उन्हीं के इशारे पर वो काम कर रहे हैं। सर, इस बार विधानसभा चुनाव का समीकरण कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर्वे में सबसे ज्यादा 44% हमारे तेजस्वी जी के नौजवानों ने, युवाओं ने, देश के लोगों ने जो प्रशंसा किया है और इच्छा जाहिर किया है कि इस बार देश का युवा आइकॉन तेजस्वी जी मुख्यमंत्री हो। लोगों का आस्था, विकास, जो सरकार 20 साल में विकास नहीं कर पाए, भागलपुर का अपराध बढ़ गया है। आज हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक आदरणीय लालू प्रसाद यादव की 78वीं जयंती मना रहे हैं। और लालू जी एक शख्स नहीं है, एक आदमी नहीं है, एक विचारधारा है। और ये विचारधारा न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे भारत में इनकी विचारधारा को समझा जाता है। और इसका प्रमाण ये है कि जिस विचारधारा पर वो रहे, चाहते तो वो वॉशिंग मशीन में वो भी जाकर के अपनी विचारधारा को बदल करके मलाई खाते, लेकिन उन्होंने ऐसा काम नहीं किया, बल्कि वो गरीब जनता के लिए हमेशा लड़ते रहे और जेल भी जाना पड़ा तो मंजूर किया, चाहे झूठे केस में फंसा करके उन्हें
जेल भी दिया गया, लेकिन वो अपने इरादे से नहीं हटे और मुकम्मल अटल रहे अपने इस पर और गरीब जनता के लिए हमेशा लड़ते रहे, जिसका मिसाल चरवाहा विद्यालय है या ऐसे लोग हैं जो संसद के बाहर भी नहीं देख सकते थे, वो संसद के अंदर बैठ करके उसमें अपना भाग लिया और अपनी भागीदारी की। हम नौजवानों से कहना चाहते कि इस विचारधारा जो सबको लेकर चलने की, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, छोटी जाति का हो, बड़ी जाति का हो, तो अगर एकताई नहीं रहेगी, सौहार्द नहीं बना रहेगा, तो न सिर्फ हम लोगों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए खतरा हो। हम नौजवानों से आह्वान करना चाहते हैं कि इस जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम लोग एकजुट होकर न सिर्फ भागलपुर, बिहार, बल्कि सारे भारत के लिए लालू जी के विचारधारा को स्थापित करें। और जो तेजस्वी यादव जी है, नौजवान के आयकून है, और हम लोग संकल्प लिए हैं कि 25 में उन्हें मुख्यमंत्री बनाएंगे। और सारे लोग बहुत सारे दबाव के कारण, बहुत सारी परेशानियों की वजह से भी अगर कोई तकलीफ आती है तो हम लोग उसको नौजवान लोग से मिल करके सारे दूर करेंगे और इंशाअल्लाह हम 25 में उन्हें भावी मुख्यमंत्री बनाएंगे। और उनके आइडियोलॉजी को जो उन्होंने स्थापित किया, सिर्फ भाषण नहीं दिया बल्कि स्थापित किया कि हम 17 साल अब बनाम 17 महीना हमने नौकरी दी है, और आने वाले दिनों में उनका विजन है कि हम माँ बहन योजना में 2500 रुपया देंगे और 400 रुपया जहां मिलता है वहां 1500 रुपया देंगे, बिजली को फ्री करेंगे। ऐसी अनेक योजनाएं जो जनता और गरीब लोगों से जुड़ी हुई है, उसे धरातल पर उतारा जाएगा, इसलिए कि उनके पास विजन है और इस विजन को बिहार की धरती पर हम लोग मिलजुल कर मनाएंगे। M News Live.